ओके, सो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल और फाइनल एक्सप्रेशन निकाला था टेम्परेचर के लिए। नाउ हम लोग अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। सो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि बोला तो ये गया था प्रॉब्लम्स कि 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्रीज सेंटीग्रेड आर मिक्सड विथ 20 grams of water at 50 degrees Celsius in insulated vessel. Find the temperature of mixture in thermal equilibrium. तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जब आप क्वेश्चन पढ़ लो और आपको समझ में आए कि यार क्वेश्चन तो वही है फाइनल टेम्परेचर से रिलेटेड वाला, तब आपको यूज करना है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे बोला गया है कि 10 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, उसको मिक्स किया गया दूसरे सैंपल के साथ। उसमें 20 ग्राम्स वाटर था जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और बेसल जो था उसका वो आपका इंसुलेटेड है। अगर इंसुलेटेड पार्ट जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफ़र आपका 0 है विद द सराउंडिंग। तो पूछा गया कि सैंपल का जो फाइनल टेम्परेचर है वो बताइए। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स आपकी कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे बोला गया था कि भाई वाटर दोनों साइड भरा है, दोनों के फेस सेम है। तो मैंने आपको बताया था कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका दोनों साइड सैंपल सेम होना चाहिए, मटेरियल की फेस दोनों की सेम होनी चाहिए। तो दोनों तरफ वाटर था और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वांटिटी डिफाइन थे कुछ इस तरीके से थे। T1 की वैल्यू आपकी कितनी थी 30 डिग्री सेल्सियस, M1 आपका 10 ग्राम है, T2 आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, M2 आपका 20 ग्राम है। और ये सारी चीज़ें टेम्परेचर की जो स्केल बताई थी मैंने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताया था। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट स्केल में लिख सकते हैं। T1 की वैल्यू हो जाएगा 273 + 30 और T2 आ जाएगा 273 + 50। नाउ आपको पता है कि इंसुलेटेड वेसल के लिए टोटल आपकी जो हीट इंटरचेंज होगी बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग वो आपका 0 होगा। फिर आपका मैंने बताया था फॉर सिस्टम 1 के लिए डेल्टा Q1 डिफाइन होगा, सिस्टम 2 के लिए डेल्टा Q2 होगा और टोटल आपका राइट हैंड साइड 0 होगा। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो। Q1 अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इनफाइनाइट एक्सचेंज हीट लिखना चाहूँ या इनफाइनाइट हीट ट्रांसफ़र, वो DQ हमने डिफाइन किया था CdT। ठीक है, C आपका हीट कैपेसिटी है, DT आपका इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि दोनों साइड वाटर है तो स्पेसिफिक हीट हमारा डिफाइन है, और अगर मास गिवन है तो हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। तो मैंने वही लिखा है कि अगर स्पेसिफिक हीट डिफाइन है तो हम लोग जो DQ की वैल्यू लिखते थे वो कैसे लिखते थे, mCdT। अब मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट मालूम है, टेम्परेचर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मास की वैल्यू 10 ग्राम रखी, 1 आपका वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली फॉर Q2 के लिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का Q2 = आ जाएगा ये 0। ठीक है, नाउ यहाँ से इंटीग्रेशन आपने देखा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगा TF - T1 और यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जब TF की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी आपकी। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो कैपिटल T की वैल्यू आ रही है कैपिटल T1 T2 की, वो एब्सोल्यूट स्केल पर है। तो याद रखिएगा वैल्यू आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में था, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। देन इसके बाद हमारा फाइनल जो आपका कह सकते हो कि जो टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग जब एडिट करोगे तो फाइनल टेम्परेचर हमारा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड आपका इतना आ जाएगा। और अगर मैं इनको कन्वर्ट करना चाहूँ केल्विन में तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूँ तो आपका जो आंसर बनेगा वो निकलेगा आपका कुछ इस तरीके से 7413 एंड डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा दिस। ठीक है, 316.3 केल्विन। और अगर इन टर्म्स ऑफ मैं डिग्री सेंटीग्रेड पूछूँ तो 273 माइनस करना तो आपका 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये आपका स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल TF। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट हम लोग वही कंडीशन से करेंगे। और आपका हीट कैपेसिटी जैसे भी गिवन है, आपकी स्पेसिफिक हीट गिवन है कि मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है या फिर सिंपल हीट कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से हम लोग फार्मूला लिखेंगे फॉर हीट ट्रांसफ़र के लिए। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते थे। हमको पता है कि दोनों तरफ सैंपल सेम है तो दोनों की हीट स्पेसिफिक हीट दोनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पर मास के टर्म्स में हम लोग फार्मूला लिख सकते थे, तब भी फाइनल आंसर 316.3 आएगा। और फिर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 माइनस कर देंगे इससे तो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा।
इसी पे बेस्ड दूसरी प्रॉब्लम भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्सड विथ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सैंपल कुछ इस तरीके से डिफाइन था। सिस्टम 1 में ऐसा था, वाटर 5 ग्राम था और आइस दूसरे में 10 ग्राम थी। टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तो आप लोग स्टार्ट करोगे वैसे ही जैसे बताया था, फॉर्मूला बेस अगर यूज करोगे तो यहाँ से आंसर आपका TF की वैल्यू गलत आएगी। और जब TF की वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी, आई थिंक यहाँ पे कुछ वो है, तो TF की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। और अगर कंडीशन हमको याद नहीं है तो कंडीशन मैंने बताया था, ये केस जो कैलोमेट्रिक प्रिंसिपल है सेम फेस के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे वाटर और यहाँ पे आइस है। अब वाटर की ये पे यहाँ पे लिक्विड फेज है, यहाँ पे कौन सी है? सॉलिड फेज पे। तो पहले कन्वर्ट करेंगे आइस को वाटर में, देन हम लोग यूज करेंगे कैलोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तब आंसर गलत आएगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि पहले फेस को हम लोग सेम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दोनों फेस अलग अलग थी, मतलब एक लिक्विड था, एक आपका लिक्विड था, एक था आपका सॉलिड। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा देख लेते हैं। तो इंसुलेटर वेसल के हमारा डेल्टा क्यू आपका 0 है। इसके लिए हमने सैंपल 1 के लिए Q1 और यहाँ के लिए Q2 डिफाइन किया था। अब हमको मालूम है कि इस आइस को पहले कन्वर्ट करेंगे वाटर में, देन इसके फाइनल टेम्परेचर के लिए भी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये Q1 हो जाएगा वाटर के लिए। और यहाँ पर जो Q2 की दो वैल्यू आई आपकी, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम। तो Q1 है हमारा कि जब आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, देन इसके बाद हीट ट्रांसफ़र होगा 0 डिग्री से T फाइनल तक। और इसमें क्या है? T1 से T फाइनल तक। तो इसके लिए वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक साइड आपका पानी भरा है, दूसरी साइड आपकी आइस है। तो पहले तो अब हम लोग यहाँ से अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखूँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये आपका कम है। तो हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब पानी से निकल के वो आइस की तरफ जानी चाहिए। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हीट रिजेक्टेड बाय द वाटर, ये पहला हमारा रूल रहेगा। तो पहले तो मैक्सिमम हीट निकालेंगे कि वाटर से कितनी हीट निकल सकती है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस वाला, सिंपली MC डेल्टा T। सो आ जाएगा M1 इंटू आपका 1 आ जाएगा आपका हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वाटर के लिए। टेम्परेचर आपका डिफरेंस आ जाएगा 30 - 0, तो यहाँ से आ जाएगा 150 कैलोरी। ठीक है, ये 5 ग्राम के लिए, मतलब हमारी अमाउंट जो वाटर की थी वो 5 ग्राम थी। और उसके बाद उसके रिलेटेड जो आपकी फाइनल मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगी वो कितनी हो सकती है? 150। पानी से निकल के वाटर के वो आइस की साइड जा सकती है, वो कितनी जा सकती है? 150 कैलोरी। और अगर मैं ये तो हो गया हमारा जब पानी से आइस की तरफ हीट कितनी रिजेक्ट हो सकती है, पानी से हीट कितनी रिजेक्ट हो सकती है आइस के लिए। और इस 10 ग्राम आइस के लिए अगर मैं पानी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि अब सैंपल में आप देख सकते हो कि वेसल जो है आपका इंसुलेटेड है, तो सराउंडिंग से तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता कि इससे सिस्टम 1 से ही, वाटर से ही। तो अगर इससे हीट निकल रही 150 कैलोरी, और इसके लिए हीट रिक्वायर्ड कितनी है अगर देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन करने के बाद। तो हीट रिक्वायर्ड इसमें आप लोग देख सकते हो कि आइस कन्वर्ट होनी चाहिए वाटर में, टेम्परेचर डिफरेंस, वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब फेस चेंज होता था वहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, 10 ग्राम है तो कितना चाहिए? 800 कैलोरी। मतलब 10 ग्राम आइस को वाटर में अगर कन्वर्ट करना है आपको तो 800 कैलोरी की हीट की नीड पड़ेगी। और वो हीट आनी चाहिए कहाँ से? ऑब्वियसली सिस्टम 1 से। तो सिस्टम 1 के पास तो भाई 150 हीट सप्लाई कर सकता है और रिक्वायर्ड है आपका 800। तो जब आपके पास कंडीशन ऐसी हो कि मैक्सिमम हीट रिजेक्टेड बाय द वाटर कम हो हीट रिजेक्टेड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम्प्लीटली, मतलब आइस को जी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हीट जो रिजेक्टेड हो रही बाय द वाटर। तो ऐसी कंडीशन में जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कम वाले के साइड होगा, मतलब सबसे कम कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आंसर आ जाएगा आपका टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
और अगर ये चीज़ ज़्यादा होती तब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में आपका हीट रिजेक्टेड बाई द वाटर आपका कम था और हीट रिक्वायर्ड हमारा ज़्यादा था, इसलिए टेम्परेचर जो फाइनल होगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। जब हमारी दोनों फेस अलग अलग होंगी तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे दोनों फेस को सेम लाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग पहले हीट ट्रांसफ़र देखेंगे और हीट रिक्वायर्ड देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। हम लोग एक और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तीसरी प्रॉब्लम, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से डिफाइन थी, इसी पे बेस है कि 20 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्सड विथ 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब सिस्टम 1 में वाटर कितना 20 ग्राम है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी तरफ 5 ग्राम आइस है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर सबसे पहले मैं निकालूँ हीट रिजेक्टेड बाय द वाटर, क्योंकि पहले ही चेक कर लेंगे, अगर कम निकली तो डायरेक्ट 0 रख देंगे। तो मैक्सिमम हीट रिजेक्टेड बाय द वाटर कितना आ जाएगा 20 इंटू सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1000 कैलोरी। तो वाटर से जो हीट रिजेक्टेड हुई वो कितनी है 1000 कैलोरी। और मैक्सिमम हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू द वाटर, तो उसके लिए हमारे जो हीट चाहिए होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होता है, यहाँ पे आइस कितना 5 ग्राम, तो 400 कैलोरी चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भाई कि हीट रिजेक्टेड बाई वाटर हमारे 1000 है, रिक्वायर्ड हमारा 400 है, तो इसका मतलब टी फाइनल 0 नहीं आने वाला है। तो ये तो हम लोगों ने पहले चेक कर लिया। अगर टी फाइनल 0 नहीं है तो इसका मतलब कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इंसुलेटेड वेसल के लिए डेल्टा क्यू आपका 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये Q1 हमारा किसके लिए डिफाइन है, जो हमारा वाटर फेस में था इनिशियली। Q1 प्राइम क्या है, ये हमारा आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वाला क्या है, वही वाटर जो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुई थी, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये हमारा Q2 है हमारा। तो टी फाइनल 0 और ये आपका टी फाइनल इनिशियल, और ये आपका आइस से वाटर के लिए हीट था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है Q1 के लिए वो हमारी कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, मास इंटू 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो TF माइनस 50। इसी प्रकार जब हम लोग मैंने ये Q1 डेल्टा Q1 क्या है, डेल्टा Q1 प्राइम हमारा क्या है, वही लेटेंट हीट की रिगार्डिंग, तो ये हीट रिक्वायर्ड फॉर आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री से, तो आ जाएगा 5 × 80। और इसके बाद जब जो वाटर में कन्वर्ट हो गई आइस, अब इसका टेम्परेचर टी फाइनल तक देखते हैं, तो आ जाएगा 5 × 1 इंटू TF माइनस 0। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो TF की वैल्यू आती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में सारी बातें हो रही थी, तो फाइनल आंसर में कितने में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसलिए हमारा जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा वो निकलेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है मिक्सचर का, वो इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में आता है। तो यहाँ 50 है और यहाँ 0 है, तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में ही आ रही वैल्यू 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कैलोमेट्री के ऊपर, और उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स थी। तो जब कहीं भी हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कैलोमेट्री प्रिंसिपल को याद रखेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे।